कहते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का अर्थ होता है सच्चा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस माँ का दुख कितना सच्चा था जब वह अपनी बेटी को दान में दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन हो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है और अंत में उसे दान में दे देती है, तब उसे बहुत ज्यादा दुख लगता है, यानी उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिस प्रकार अगर हम कुछ धन को इकट्ठा करें, कुछ पैसों को इकट्ठा करें और अंत में किसी और को दे दें, तब हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसी प्रकार यहाँ पे उस माँ का दुख कितना सच्चा है जब वह अपनी बेटी को दान में दे रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि लड़की अभी समझदार नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा भोली और सीधी सादी थी। उसे सुख तो महसूस होता था, यानी वह उसे खुशी तो होती थी, लेकिन उसे दुख का ज्ञात नहीं था, उसे दुख को बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। और यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह पढ़ने वाली थी, मतलब अभी उसकी उम्र कम थी। सिर्फ अभी उसे सिर्फ सुखों का पता था, उसे आने वाले दुखों का कुछ पता नहीं था, वह आने वाले दुख से अनजान थी। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे माँ अपनी बेटी से कहती है, उसे समझाती है कि कभी भी अपने मुंह को देखकर खुश मत होना, कभी भी अपने मुंह के ऊपर गर्व मत करना, अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व मत करना। वह कहती है कि आगे बेटियां अपने परिवार के लिए आग में रोटियां सेकती है, लेकिन कुछ घरों के अंदर उन्हीं बेटियों को उस आग में जला दिया जाता है। यहाँ पे कवि ने पंक्तियों के माध्यम से दहेज प्रथा की और संकेत किया है कि पूरा दहेज ना देने पर किस तरह अत्याचार किया जाता है। और फिर वह कहती हैं कि कपड़े और गहने तो स्त्री को बांध कर रख देते हैं। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि माँ अपनी बेटी से कहती कि तुम अपने अंदर के गुण चरित्र को लड़की के समान रखना, लेकिन लड़की की तरह कभी भी अत्याचार मत सहना, अत्याचार का विरोध करना।